नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसने ये साबित कर दिया कि धर्म का धंधा कभी मंदा नहीं पड़ सकता। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ का भी है। इस घोटाले का खेल 5 साल तक चलता रहा और इन 5 सालों में घोटाला करने वालों ने 250 करोड़ का चूना लगाया है दोस्तों। और अगर इस घोटाले में किसी मुसलमान का नाम होता तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते उसके साथ क्या क्या होता। और ये खबर पूरे टीवी चैनलों में बड़े बड़े पैनल बिठाकर उस पर बहस होती, उसे पूरा दिन दिखाया जाता। लेकिन अब हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देश के सबसे पवित्र जगहों में से एक आंध्र प्रदेश के तिरुमाला तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के पवित्र मंदिर की, जहां नकली घी से बने लड्डू को प्रसाद के तौर पर बांटा गया। और दोस्तों, घी भी ऐसा वैसा मिलावटी घी नहीं बल्कि मछली का तेल, पशुओं की चर्बी और केमिकल से बने घी के लड्डू भक्तों को खिलाए गए और उनकी आस्था के साथ खेला गया। अब आपको पूरा मामला अच्छे से समझाते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का लड्डू दुनिया भर में मशहूर है। हर दिन हजारों किलो लड्डू भक्तों को प्रसाद में दिया जाता है। इन लड्डुओं को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में देसी घी का इस्तेमाल होता है। लेकिन 2024 में कुछ भक्तों ने सवाल उठाया, जिसमें कहा गया कि लड्डू का स्वाद और खुशबू पहले जैसे नहीं रहे, जिसके बाद 2024 में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए इस मामले को लेकर। और अक्टूबर महीने में कोर्ट ने इस मामले को करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा बताकर एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच के निर्देश दे दिए। अब एसआईटी ने अपनी जांच के बाद रिपोर्ट में जो खुलासे किए, उसने करोड़ों भक्तों की आस्था को हिला कर रख दिया। उत्तराखंड के भगवानपुर में भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी नाम से एक कंपनी है, जिसके मालिक है पौमिल जैन और विपिन जैन। एसआईटी की जांच के मुताबिक विपिन और पौमिल जैन ने तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्ट टीटीडी यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम को साल 2019 से 2024 तक यानी 5 सालों तक 68 लाख किलो नकली घी सप्लाई की। 68 लाख किलो दोस्तों, जिसका इस्तेमाल तिरुपति मंदिर के लड्डू में किया जाना था। इस 68 लाख किलो घी की कीमत 250 करोड़ की थी। एसआईटी की जांच में यह भी खुलासा किया गया, घी बनाने के लिए भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी ने इस दौरान दूध का एक बूंद भी नहीं खरीदा और ना ही इस्तेमाल किया। घी को केमिकल से, पशु की चर्बी से और मछली के तेल से बनाया गया। और ये सब खुलासा एसआईटी तब कर पाई जब उन्होंने विपिन और पौमिल जैन को केमिकल सप्लाई करने वाले एक मुख्य आरोपी अजय कुमार सुगंध को गिरफ्तार किया। अजय कुमार सुगंध ने एसआईटी को जांच में बताया कि उत्तराखंड के भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी को घी बनाने के लिए उन्होंने एसिटिक एसिड ईस्टर, मोनो एंड डिग्लिसराइड्स, आर्टिफिशियल घी फ्लेवर, बीटा कैरोटीन जैसे केमिकल सप्लाई किए, जिससे बिना दूध के घी बनाने का काम होता था। दोस्तों, आगे की बात करें उससे पहले हम आपको इन केमिकल्स के बारे में बता दें। एसिटिक एसिड ईस्टर के इस्तेमाल से घी लैब टेस्ट में शुद्ध लगे इसलिए किया जाता था। वहीं मोनो डिग्लिसराइड्स का इस्तेमाल घी की बनावट को मुलायम और चिकना दिखाने के लिए किया जाता था। बीटा कैरोटीन का इस्तेमाल से रंग घी की तरह दिखे और आर्टिफिशियल घी फ्लेवर के इस्तेमाल से खुशबू घी जैसी लगे, यानी घी का स्वाद, रंग और खुशबू सब केमिकल्स से बनाए गए। और घी के नाम पर एक रासायनिक घोल की सप्लाई की गई, जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए किया जा रहा था। इसके अलावा घी बनाने के लिए पाम ऑयल और पामोलिन का भी इस्तेमाल किया जाता था। और इन लोगों ने इतनी चालाकी से ये किया कि लैब के कुछ शुरुआती टेस्ट में ये पास भी हो गया, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो सारी पोल खुल गई। लेकिन दोस्तों, आस्था के साथ साथ विपिन और पौमिल जैन ने आपकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते रहे हैं। इन केमिकल्स का आपके सेहत पर क्या असर हो रहा था वो भी जान लीजिए। पाम ऑयल और पामोलिन, जिनमें ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, अगर लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो ये दिल की बीमारियां, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह भी बन सकता है। वहीं फ्लेवर और रंग देने वाले केमिकल्स शरीर में जमा होकर लीवर और किडनी पर असर डाल सकते हैं। दोस्तों, 5 सालों तक उत्तराखंड के भोले बाबा डेयरी के फर्जी घी से बना लड्डू भक्तों को खिलाया जा रहा था, जो सीधा सीधा फूड डिपार्टमेंट पर एक सवाल खड़ा करता है कि 5 साल तक फर्जी घी बनाने वाली भोले बाबा डेयरी जांच में कैसे बचते रहे। ये कैसे मुमकिन है कि हर साल उनका सैंपल जो है पास होते चला गया। अब
नकली घी का लड्डू भक्त खाते रहे, लेकिन पैसों वाला लड्डू किस किस ने खाया, ये सब जांच में सामने आना चाहिए। इस घोटाले का खेल बहुत बड़ा है दोस्तों। इसमें जालसाजी की सारी हदों को पार किया गया है। भोले बाबा डेयरी के मालिक पौमिल जैन और विपिन जैन ने दूध खरीदने की नकली रसीदें भी बनवाई, जो जांच में फर्जी पाई गई। आपको ये भी बता दें, साल 2022 में भोला बाबा डेयरी कंपनी को घी में मछली का तेल और पशुओं की चर्बी मिलाने के आरोप में ब्लैकलिस्ट भी किया गया था। बावजूद इसके विपिन और पौमिल जैन ने ब्लैकलिस्ट में पड़ने के बाद एक बड़ा खेल किया। तिरुपति के वैष्णवी डेयरी, उत्तर प्रदेश के मालगंगा और तमिलनाडु के ए डेयरी फूड्स के जरिए इस घी का लेबल बदलकर टीटीडी यानी तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट को सप्लाई करते रहे। और इसी घी से, इस चर्बी वाले घी से, पशुओं की चर्बी वाले घी से दोस्तों बालाजी मंदिर में लड्डू बनते रहे और बढ़ते भी रहे। सोचिए दोस्तों, ये वही प्रसाद है जिसे लोग भगवान का आशीर्वाद मानकर खाते हैं। ऐसे में अगर उसमें जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिला हो तो ये ना सिर्फ मंदिर में आने वाले भक्तों की श्रद्धा पर चोट है, बल्कि धार्मिक अपमान के जैसा है। अब सवाल यही उठता है दोस्तों कि 5 साल तक केमिकल से बने नकली घी का ये खेल चलता रहा। ऐसा घी जिसमें एक बूंद भी दूध का इस्तेमाल नहीं हुआ और करोड़ों का घोटाला भी होता रहा और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। देश के सबसे अमीर ट्रस्ट को डेयरी कंपनी वालों का ये खेल समझ नहीं आया। यहाँ तिरुमाला मंदिर के ट्रस्ट पर भी गंभीर सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल एसआईटी ने तिरुपति लड्डू घोटाले मामले में मुख्य सप्लायर अजय कुमार सुगंध को गिरफ्तार किया है और वहीं पौमिल जैन और विपिन जैन को रिमांड में लिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमारा एक सवाल है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाले पौमिल और विपिन जैन की संपत्ति जब्त होगी? क्या इनके घर पर बुलडोजर चलेगा? क्या इन्हें देशद्रोह जैसे आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि विपिन और पौमिल जैन ने खुलेआम हिंदू धर्म और आस्था को धंधा बनाकर लोगों के साथ खिलवाड़ किया है। एक तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है, भाजपा सरकार हो या धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए फिलहाल पदयात्रा तक निकाल रहे हैं। क्या अपनी इस पदयात्रा को उत्तराखंड की देवभूमि की तरफ लेकर जाएंगे, जहां हिंदुओं की आस्था के साथ इतना बड़ा खेल और घोटाला किया गया? दोस्तों, बस आप ये भी सोच ले कि ऐसा करने वाले अगर पौमिल जैन और विपिन जैन की जगह कोई मुस्लिम नाम होता तो क्या होता? वो सब कुछ होता दोस्तों, जो शायद इनके साथ नहीं होगा। अब आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।